ये खबर KR मंगलम यूनिवर्सिटी द्वारा प्रस्तुत की गई है। बांग्लादेश और भारत के रिश्तों में एक बार फिर तनाव की खबर सामने आई है और वजह है पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना, जो अब भारत से एक विवादित वर्चुअल भाषण देने जा रही हैं। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार ने इस पर कड़ी आपत्ति भी जताई है और भारत से सीधा सवाल भी पूछा है। आइए समझते हैं कि आखिर पूरा मामला क्या है। नमस्कार, आप देख रहे दैनिक जागरण। मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। दरअसल शेख हसीना 5 अगस्त को नई दिल्ली में होने वाले एक कार्यक्रम में वीडियो लिंक के जरिए भाषण देने वाली हैं। ये कार्यक्रम साउथ एशिया फॉरेन कॉरेस्पॉन्डेंस क्लब यानी कि FCCSA द्वारा आयोजित किया जा रहा है। इस कार्यक्रम में हसीना के साथ उनके बेटे साजिद वाजेद जॉय और कुछ अन्य वक्ता भी शामिल होंगे। साथ ही इसकी खास बात यह है कि ये तारीख यूं ही नहीं चुनी गई। 5 अगस्त उस छात्र आंदोलन की दूसरी बरसी है जिसने 2024 में शेख हसीना की सरकार को सत्ता से बेदखल कर दिया था। यानी जिस दिन उनका तख्ता पलट हुआ था, ठीक उसी दिन की बरसी पर वे भारत से भाषण देंगे और यही बात बांग्लादेश को सबसे ज्यादा खटक रही है। बांग्लादेश की विदेश राज्य मंत्री शमा ओबेद इस्लाम ने सोमवार को पत्रकारों से बातचीत में इस पर बांग्लादेश की पहली आधिकारिक प्रतिक्रिया भी दी है। उन्होंने कहा है, हम भारत के साथ आगे बढ़ने की सोच के साथ काम कर रहे हैं। हम नहीं चाहते कि ये प्रगति प्रभावित हो और मुझे पूरा भरोसा है कि भारत भी यही चाहता है। इसीलिए भारत को साफ करना होगा कि वो इस कार्यक्रम का समर्थन करता है या नहीं। उन्होंने आगे कहा है कि बांग्लादेश पहले भी कई बार भारत को अपनी चिंताओं से अवगत करा चुका है कि शेख हसीना और अवामी लीग के अन्य नेता भारतीय धरती से राजनीतिक बयान ना दें। उनका कहना था, हम नहीं चाहते कि भगोड़े और आरोपी व्यक्तियों के बयानों से भारत बांग्लादेश के रिश्ते प्रभावित हो। हालांकि इस्लाम ने ये भी स्पष्ट किया है कि ये कार्यक्रम भारत सरकार द्वारा आयोजित नहीं किया जा रहा है। इसके बावजूद अगर जरूरत पड़ी तो बांग्लादेश इस मुद्दे को कूटनीतिक माध्यम से भारत के सामने उठाएगा। अब जरा समझते हैं कि आखिर पूरा मामला शुरू कहां से हुआ। तो आपको बता दूं कि अगस्त 2024 में हफ्तों तक चले हिंसक छात्र आंदोलन के बाद शेख हसीना की सरकार गिर गई थी और वे भारत भाग आई थी। संयुक्त राष्ट्र के अनुमान के मुताबिक उस दौरान हुई क्रैकडाउन में करीब 1400 लोगों की जान भी गई थी। इसके बाद बांग्लादेश ने हसीना के खिलाफ मानवता के विरुद्ध अपराधों के कई मामले दर्ज किए और 2025 में उन्हें इन आरोपों में मौत की सजा सुनाई गई। हसीना ने इस फैसले को गैर कानूनी बताते हुए खारिज कर दिया है। इसके बावजूद भी हसीना ने हाल ही में रॉयटर्स को दिए गए इंटरव्यू में कहा है कि वे दिसंबर में बांग्लादेश लौटने की योजना बना रहे हैं। हालांकि ढाका लगातार उनके प्रत्यर्पण यानी कि एक्स्ट्राडिशन की मांग कर रहा है। अगर बात करें मौजूदा हालात की तो आपको बता दूं कि फरवरी में हुए चुनाव के बाद तारिक रहमान की सरकार बनी और उसके बाद से दोनों देश रिश्ते सुधारने की दिशा में आगे बढ़ते दिख रहे हैं। दोनों तरफ से बेहतर सहयोग और जुड़ाव के संकेत भी मिल रहे हैं। लेकिन हसीना के इस प्रस्तावित भाषण ने एक बार फिर पुराने जख्मों को कुरेद दिया है। अभी तक भारत के विदेश मंत्रालय की तरफ से इस पर कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। वहीं FCCSA ने भी बांग्लादेश सरकार की चिंताओं पर तुरंत कोई जवाब नहीं दिया है। अब सवाल ये है कि क्या भारत इस मामले में कोई सफाई देगा? क्या हसीना का ये भाषण वाकई होगा और अगर हुआ तो क्या इससे दोनों पड़ोसी देशों के बीच अभी हाल ही में बनी सुधार की उम्मीदें फिर टूट जाएंगी? ये देखना काफ़ी दिलचस्प होगा कि आने वाले दिनों में भारत सरकार की तरफ से क्या रुख सामने आता है। इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखते जाइएगा। साथ ही देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए, तमाम अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए दैनिक जागरण के साथ। नमस्कार।